जो खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं, हमारे गांव की ही, वो 20 जुड़ चुकी हैं। शुरुआत एक से हुई थी 4 साल पहले। गांव वालों को आप रोजगार भी दे रही हैं? जी, वो अभी लाइन में आती हैं जब खेत में काम करना तो सब देखते हैं कि इतनी लेडीज़ इकट्ठी हो यहाँ पे खेत में आती हैं 20-20 मोरिंगा प्रोडक्ट लेके। जी। तो वहाँ पे जब एक बार मोरिंगा खरीद के जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आते थे मॉल में ढूंढते हुए कि हस्बैंड वाइफ फार्म का मोरिंगा कहाँ है, तो वो नाम उन्होंने ही हमें दिया है। अच्छा। वहाँ से हमने फिर आपने उसी से अपनी फर्म रजिस्टर कर ली? जी, उसी को हमने अपना ब्रांड नेम बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं हरियाणा में किसान के पास आने का मकसद, के पास 3 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन से ये 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है और इस ज़मीन से 2 लाख रुपए महीना की कमाई कर रहे हैं। इनके पास बहुत ही बढ़िया TCL की जॉब थी, 1 महीना कमाते थे, 1 लाख रुपए महीना का उस जॉब में कमाते थे। लेकिन उन्होंने इस जॉब को छोड़कर अपनी खेती स्टार्ट की और ये भाई साहब खेती कर रहे हैं मोरिंगा की। मोरिंगा क्या है, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे और आप इस खेती को कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाइयों, जो इनके फार्म का नाम है वो है पति पत्नी हस्बैंड वाइफ फार्म। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी मिलके इस फार्म को चलाते हैं। तो चलिए इनसे बातें करेंगे और किसान भाई कैसे कामयाब होगा पूरी जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी विकास जी, आपका भी स्वागत है हमारे खेत में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम जितेंद्र मान है जी। और हरियाणा में गोहाना तहसील पड़ती है, सोनीपत ज़िले में। जी। तो वहाँ हम लोग का 3 एकड़ में मैंने अभी मोरिंगा की खेती की हुई है। जी जी। और मोरिंगा को सहजन, गुजराती में शिगरू, महाराष्ट्र में शेवगा और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। जी। इसका प्रचलित नाम सहजन है जो हिंदी में है। अच्छा अच्छा जी। और अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, आप 1 लाख रुपए मंथ की, जैसा हमने सुना है, सच तो आप बताएंगे, 1 लाख रुपए मंथ की इंजीनियर की जॉब थी आपकी, उसके बारे में बताइए पहले। उसमें मैं TCS की जॉब में, TCS एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जी जी। और वहाँ पर एज ए कैड इंजीनियर था मैं। अच्छा। तो उसमें 80, 70, 80 और कभी कभी 1 लाख भी इस तरह का वो कमाई हो जाती थी। हाँ, कमाई सैलरी। तो दिमाग में ये आइडिया कैसा आया, 1 लाख कितनी बढ़िया जॉब छोड़ के अपने गाँव में मोरिंगा की खेती करी? जी देखिए, वो कमाई का तो बाद में, कमाई तो बाद में है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। जी जी। वो मेन ध्येय नहीं है हमारा। मेरा और सरला जी का मेन ध्येय है कि जो हरित क्रांति के बाद अलग अलग तरह की बीमारियां आई हैं समाज में, उनको हम लोग अलग अलग मतलब अपने बलबूते पर कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको समाज को उन बीमारियों से बचा सकते हैं। जी जी। अब समाज को उन बीमारियों से बचाने के लिए मोरिंगा एक ऐसा हथियार है जो बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। जी। अब मोरिंगा कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन हैं। जी। और इस काम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन सेवा के लिए। जी। और उसमें हम लोगों ने अभी अपने बच्चे का भी कॉन्सेप्ट कैंसिल किया हुआ है। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, जैसे हमारे बड़े बड़े लीडर लगे हुए हैं, हमारी लीडरशिप लगी हुई है जन सेवा करने में। जी। तो उसी तरह हम लोग भी, जैसे राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान छोटा सा था, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट था। तो उसी तरह से हम लोग भी लगे हुए हैं। मोरिंगा से अभी बहुत तरह की बीमारियां, जैसे गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, थायराइड, दमा, नज़ला, पेट में अल्सर, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, इस तरह की तमाम बीमारियां जो आजकल महामारी का रूप ले चुकी हैं, इससे बहुत ही प्रमाणिक तरीके से ठीक हो रही हैं। और हमारे 10 में से 8 लोगों को 10-12 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, आप भी थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी नमस्ते जी। जी। मैं सरला जी। जी। यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ फार्म जो हमारे, ये नाम किसने सोच कर रखा? बहुत यूनिक नाम है आपका। जी ने सोचा है। जी एक्चुअली हम गुड़गांव ऑर्गेनिक फार्मर्स की मार्केट में जाते थे। अच्छा। अपना ये मोरिंगा प्रोडक्ट लेके। जी। तो वहाँ पे जब एक बार मोरिंगा खरीद के जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आते थे मॉल में ढूंढते हुए कि हस्बैंड वाइफ फार्म का मोरिंगा कहाँ है, तो वो नाम उन्होंने ही हमें दिया है। अच्छा। वहाँ से हमने फिर आपने उसी से अपनी फर्म रजिस्टर कर ली? जी, उसी को हमने अपना ब्रांड नेम बना लिया। अच्छा। और तब से हस्बैंड वाइफ का मोरिंगा यही। नहीं, बढ़िया, आप दोनों मेहनत कर रहे हैं तो आपने बढ़िया मतलब इसका फार्म का नाम रखा, अच्छी बात है। अब बात करते हैं सर, आप भी बताना चाहे आप बता सकते हैं, नहीं तो दोनों मिलकर बता सकते हैं। जी। मोरिंगा क्या है, इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसकी खेती हो जाती है? जी, मोरिंगा एक
मिरेकल ट्री है। जी जी इसको मिरेकल ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शरीर की डेली की नीड है न्यूट्रिशन की, जी जी। वो फुलफिल होती है। अच्छा अच्छा। इसमें 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डेली चाहिए। जी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ए, ऐसे करके 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं मोरिंगा में, अकेले लीफ पाउडर में। जी। और इसी तरह से अमीनो एसिड जो 42 टाइप्स के होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो भी इसमें है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। मोरिंगा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज़, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है। तो एक तरह से ये एक हिंदी में इसको माता वृक्ष भी कहा गया है मोरिंगा को, क्योंकि जैसे माता बच्चे का पोषण करती है, इसी तरह से मोरिंगा जो है हमारा पोषण करता है। तो अगर हम मोरिंगा खाएंगे तो हमारी बॉडी से माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा, जो कि आजकल के खान पान से है, केमिकल के खान पान से है, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बस पेट भर रहा है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। अगर हम मोरिंगा खाएंगे तो हमारा बॉडी से माल न्यूट्रिशन ख़त्म कर देगा मोरिंगा, और शरीर अपने आप को ठीक करने पे आ जाएगा। इसलिए इसकी मोरिंगा से कहते हैं इतनी बीमारियां ठीक होती हैं वो, क्योंकि जब आप पूरा पोषण दोगे बॉडी को, तो बॉडी खुद की डॉक्टर खुद है उसको। सही बात। हाँ जी, तो वो इसलिए इतनी सारी बीमारियां जो भी जितेंद्र जी ने बताया, अर्थराइटिस में तो 20-20 साल पुराने अर्थराइटिस लोगों के ठीक हुए। जी। अच्छा सरला जी, हमें आप ये बताइए, आप जब हम इंटरव्यू से पहले आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे 2 लाख रुपए महीना इससे अर्निंग हो जाती है। एवरेज 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 का मतलब जैसे अभी सीजन में है, अभी मान लीजिए आपकी वीडियो वायरल हो गई तो एकदम से ऑर्डर्स आएंगे। तो लेकिन सर्दियों में 3-4 महीने नॉर्थ में ये पौधा पत्ता नहीं देता, ये मतलब डोरमेंट्री में चला जाता है। सर्दियों में प्रोडक्शन कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ जी, लीफ ही नहीं आएंगे। फिर वो अप्रैल से शुरू होंगे, अप्रैल से लेके फिर जब तक सर्दी आएंगी तब तक लीफ का प्रोडक्शन होगा। तो कुछ टाइम बिल्कुल ज़ीरो भी है मंथली इनकम, और कुछ टाइम आपका जो है एवरेज 2 लाख रुपए महीना बहुत होता है, काफ़ी होता है 3 एकड़ के हिसाब से। जी, और वो भी ये तब होगा, ऐसे नहीं है कि ये तब होगा जब आप कोई चीज़ बना रहे हो और उसका रिजल्ट आएगा। कि आप 10 कस्टमर को दे रहे हैं तो उसमें से 10 में से 8 आपके पास जब वापस आएंगे तो ही ये अर्निंग है। रिपीट कस्टमर आएंगे, और वो तभी आएंगे जब आप क्वालिटी बनाओगे, और क्वालिटी से ही रिजल्ट आएगा। अच्छा मैडम, आप अपना कहाँ सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं, हम मार्केटिंग कैसे करते हैं? मेन चीज़ होती है बेचना किसी भी प्रोडक्ट को। हाँ जी, मार्केटिंग, एक तो इतने कस्टमर्स को हम 4 साल से दे चुके हैं कि वो जब खुद ठीक होते हैं तो 10 लोग को खुद बता देते हैं। इसको शायद माउथ मार्केटिंग बोलते हैं। तो उनके रेफरेंस से ही कॉल बहुत आते हैं। कुछ रिपीटेटिव कस्टमर 80% है हमारे, ये भी हो गया। कुछ फेसबुक पेज है हमारा, यूट्यूब है, फिर जैसे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे आप हैं, टेक्निकल फार्मिंग वाले हैं, ये लोग विजिट करते रहते हैं। तो इससे कुल मिला के रिपीटेटिव कस्टमर्स हो गए, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड कस्टमर हो गए जिनको रिजल्ट आता है, फिर सोशल मीडिया पे जो प्रचार है वो हो गया। तो इस तरह से हम अपने खेत से डायरेक्ट कस्टमर की डाइनिंग टेबल पे मोरिंगा पहुंचा देते हैं, और वो उनको रिजल्ट आता है तो वो दोबारा फिर रिपीट ऑर्डर करते हैं, अपने पड़ोसियों को बताते हैं, अपने गाँव वालों को बताते हैं। जी, अपनी फैमिली को सब। ये तो बात होगी चलो मार्केटिंग। अब बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई इस खेती को करना चाहता है, इसका बीज कहाँ से मिलता है, कब ये उगता है, मतलब कब इसकी बुआई करे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, करना चाहता है अगर कोई, जैसे मोरिंगा को ऑलरेडी बहुत मोरिंगा की खेती हो रही है, बहुत टनों में इसका पत्ता एक्सपोर्ट होता है। इतना अपने इलाके में कहाँ हो रही है? यहाँ नहीं हो रही, पर राजस्थान, गुजरात से टनों में सूखा पत्ता जो है एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि उनको क्वालिटी कंपनी खरीदती है, एक्सपोर्ट होता है वो क्वालिटी चेक होके। पर जो इंडियन मार्केट में मिलता है वो थोड़ा किसानों से कंपनी सस्ते में लेती हैं, और वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन पाता जिससे रिजल्ट आए, इसलिए इंडिया में नहीं जानते इसको, लेकिन एक्सपोर्ट होता है ये। और दूसरा, अगर आप मोरिंगा की, अगर कोई किसान भाई अगर खेती करना चाहें तो उनको पहले इसको बेचने का मतलब हुनर आना चाहिए, बेचने का हुनर भी, और उसकी तैयारी बेचने की पहले करें। पौधा बहुत ये आसान है, ये 6 महीने में तैयार हो जाता है अगर मिट्टी में जान है तो खेती बाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। बीज भी साउथ इंडिया से मिल जाएंगे, इसके बढ़िया वाले बीज मिल जाएंगे, काले, जिसका पत्ता कड़वा नहीं है। लगा तो सभी लेंगे, लगाने में दिक्कत नहीं है, आसान है, दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है इसको सेल करना। तो पहले अपने बेचने की तैयारी करें, इसके बारे में जानें, और उसके बाद आप जो है खेती करें। क्योंकि जैसे बैकअप बढ़िया था हमारा, तो 2 साल तो हमने इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बहुत की है और अर्निंग ज़ीरो की है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो अगर एकदम से लगा के बैठ जाएंगे कई एकड़, वो सेल नहीं होगा तो वो फिर
बहुत दिक्कत में बात आ जाएगी। अच्छा सरला जी, अगर कोई सीखना चाहता है इस खेती को तो आप ट्रेनिंग वगैरह कुछ आपने प्रोवाइड कराई है? नहीं जी, ट्रेनिंग तो हम तो खुद ही किसान है, बाकी इसके बारे में तो जितेंद्र जी बढ़िया बताइए। जी, इसमें ट्रेनिंग जैसा मतलब मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर होते हैं मेनली। एक तो आपका ज़मीन हो गई, जैसे ही आप अपनी ज़मीन को मिट्टी से धरती माता की तरफ धरती माता बनाएंगे। धरती माता का मतलब है जो सॉइल जिंदा है, जिसके अंदर माइक्रोबियल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो पहले आपको बनाना पड़ेगा। और मोरिंगा तो दोनों तरह की ज़मीन में हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल सॉइल में और फिर वो जो अपनी लिविंग सॉइल है, जिंदा सॉइल है, जिसके अंदर माइक्रोबियल कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कार्बन कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो क्वालिटी आपकी बढ़िया वाली सॉइल में आएगी, जैसे कि जिसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं, जीवाणु बहुत ज़्यादा हैं, सूक्ष्म में जो शैवाल होती है जैसे माइकोराइजा और दूसरी तरह की ट्राइकोडर्मा, इस तरह की जो कवक है वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें जितनी ज़्यादा आपकी मिट्टी होगी बढ़िया होगी, उतने ही ज़्यादा आपका रिज़ल्ट आएगा। दूसरी है आप इसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको सीधा धूप में सुखा दिया, जैसे कि अभी इंडियन मार्केट में 99% इसी तरह का काम चल रहा है, तो अगर आपने इसको डायरेक्ट धूप में सुखा कर दे दिया तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो धूप में सुखाते ही इसके डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो कस्टमर को मिलता है वो मतलब उसे कह लीजिए कि भूसा है वो, उसके अंदर गुणवत्ता कुछ भी नहीं होती, वो धूप सोख लेती है उसकी सारी गुणवत्ता। जी। तो ये आपने बनाया, ये क्या है साइड में हम देख सकते हैं ये सर? जी, ये हम लोगों ने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से पत्ते सुखाने का सेटअप बनाया है। अच्छा। इसका फर्श आने के बाद इसकी लागत हमारी 10.5 लाख बैठ रही है। अच्छा। जी, ये 64 फुट, इसकी लंबाई चौड़ाई तो 64 फुट बाय 18 फुट बाय 15-20 फुट है जी। और इसके अंदर बड़ी संख्या में हम लोग पत्ते सुखाते हैं। फिलहाल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो अभी ये जैसे ही हमारा भादों का मास शुरू होगा, धूप निकलना शुरू होगी, तो उसके बाद हम लोग इसमें पत्ते सुखाना शुरू करेंगे। इसमें देख ले, थोड़ा अंदर चलते बातें करते हैं। 4-5 घंटे में आपका पत्ता सूख जाता है। इसमें अंदर से आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा रहेगा। कोई नहीं, दिख जाएगा सर। जी, अंधेरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग आ रही है बाहर से भी। जी। ये देख लो। अच्छा, तो आप ये देखेंगे तो इस पर हम लोग अपनी थोड़ी छोटी पालक की तरह जूटी बनाते हैं। अच्छा। और उनको सुखाते हैं। यहाँ पर पंखे की व्यवस्था है, 15 पंखे की इसमें व्यवस्था है। फिलहाल हम लोगों ने 4-5 पंखे से ही काम चल रहा है हमारा, क्योंकि छोटे स्केल पर सुखा रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी इसमें 10 पंखे और लगने हैं। अच्छा। उसके बाद फिर इसमें 4-5 घंटे में एवरेज है कि 4-5 घंटे में आपका पत्ता बिल्कुल सूख कर कड़क हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। ये देख लो जी, इन्होंने बनाया है जितेंद्र जी ने सुखाने का यहाँ पर। अच्छा जितेंद्र जी, अब बात करें, अगर कोई इसको मोरिंगा की खेती करना चाहता है, 1 एकड़ के हिसाब से पूछते हैं हम आपसे। एक छोटी सी एक और चीज़ रह रही है। आप जैसे कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दो, कोई नहीं। जीवामृत का टैंक बनाया हुआ है हम लोगों ने। जी। जिसकी कैपेसिटी 3.5 लाख लीटर है। 3.5 लाख लीटर जी। अच्छा। इसका 32 फीट का डाया है। अच्छा। और डेप्थ इसकी 20 फीट के करीब है। जी। अच्छा, मतलब पेस्टिसाइड वगैरह कोई यूज नहीं करते, इसको करते हो जीवामृत को? जी। अच्छा। तो ये है ना। अच्छा, ये बनाया है, ये तो बहुत हैवी टैंक है जी। ये देखिए जी, ये देख लो भाई, बहुत ही। कितने लीटर का है ये अगर कैलकुलेशन करें इसकी मैथमेटिक्स के हिसाब से जी, तो 3.5 लाख लीटर की कैपेसिटी है। 3.5 लाख लीटर जी। इसकी इतनी जरूरत क्या पड़ गई? इतने तो बहुत काफ़ी हैवी हो गया। ये काफ़ी हैवी हो गया। इसमें हम लोग ना ये हॉबी कह लीजिए मेरी, कि बढ़िया से बढ़िया मिट्टी मेरे को बनानी है अपने खेत की। अच्छा। और बढ़िया से बढ़िया जो क्वालिटी है वो हम लोग कस्टमर को देना चाहते हैं। अच्छा। और कस्टमर को तभी क्वालिटी मिल पाएगी जब हम लोग सादे पानी की जगह इस तरह जीवामृत का ही हम लोग सिंचाई करते हैं ज़्यादातर। अच्छा। और इसमें आप ना अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग तरह के पोषक तत्व इसमें मिला सकते हो। उनको रोटेट करते हैं हम लोग फिर। अच्छा। और फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं। अच्छा। अब बात करते हैं सर, 1 एकड़ में अगर कोई किसान भाई लगाना चाहता है, ये कहाँ हो जाता है और कहाँ नहीं होता है, और क्या खर्चा आएगा 1 एकड़ के हिसाब से? देखिए, बेसिकली ना मोरिंगा एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के वातावरण में हो जाता है। अच्छा।
और 1 एकड़ को लगाने के लिए इसके अब अलग अलग तरह से हैं। आप फलियों के लिए लगाना चाहते हैं या फिर पत्तों के लिए? अच्छा। अगर आप फलियों के लिए लगाना चाहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में सर्दी के टाइम इसकी फलियां काली पड़ जाएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई भाई उत्साह में आकर इसको लगा लेते हैं, फिर उनको लगता है कि साल में 2 बार फलियाँ आएंगी। साल में 2 बार आती हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से काली पड़ जाती हैं फलियाँ। तो वो सर्दी वाली फसल तो वो ले नहीं सकते, सिर्फ गर्मियों वाली फसल ले सकते हैं, और वो भी जैसे दिल्ली की मंडी है, आज़ादपुर मंडी, वहाँ पर इसकी बिक्री होगी। लेकिन कई लोगों से मैंने सुना है कि इसकी फिर भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है ना, बाकी नॉर्मल क्रॉप से, उससे उनके टक्कर की हो जाती है अगर फलियाँ भी बेचते हैं आप। अच्छा जी। खर्चे की बात करें तो एक खर्चा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खर्चा तो आपको बीज लाना है, बीज आप उसमें खेत में लगा दीजिए। जी, खरपतवार को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि खरपतवार इसका सबसे बड़ी बाधा है इसमें। और खरपतवार यदि आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे तो आप किसी भी हर्बिसाइड से ख़त्म कर सकते हैं खरपतवार को। यदि आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो फिर वो खरपतवार आपको मैनुअली ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं जितेंद्र जी इसके? देखिए, ये बड़ा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ना एक आंसर नहीं हो सकता। अच्छा। इसमें अलग अलग हो सकता है कि जैसे आपके पास सुविधा है, जिस तरह के ट्रैक्टर है, आपके पास छोटा ट्रैक्टर है तो आप बीड़े पौधे भी लगा सकते हो। यदि आपके पास रोटरी टिलर है तो और ज़्यादा पास में लगा सकते हो। और इसमें मेरा अनुभव तो ये है कि जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे आप अपनी सुविधा के हिसाब से, उतने ही ज़्यादा आपको फलियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी और पत्ते भी ज़्यादा मिलेंगे। चलो, ये तो बात हुई इसकी खेती की। अब बात करते हैं बेनिफिट की। सबसे बढ़िया काम कौन सी बीमारी में करता है? सबसे बढ़िया करता है जी आपका अर्थराइटिस में करता है। अच्छा। आपका सर्वाइकल में भी करता है। पेट में आपके अल्सर होते हैं, बहुत बड़ी समस्या चली हुई है। हमारे फौजी भाई जितने हैं, फौजी बच्चे हैं, उनको इस तरह की समस्या बड़ी आती है कि उनके ना पेट में अल्सर होते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग तरह का खाना पीना उनका चेंज होता रहता है। पानी सूट नहीं करता, पेट में उनके अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं इसको, इसमें बड़ा काम करता है। बहुत सारे बुजुर्गों को और युवा वर्ग को भी नींद न आने की समस्या आजकल है, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, ये उसमें भी बड़ा कारगर है। ये हर तरह की चीज़ में कारगर है, और हमारा मार्केट वालों से ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिकली उगा रहे हैं और उसको सुखा भी रहे हैं बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, और बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसको हम लोग सुखा रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो क्या टर्म कंडीशन है, क्या शर्तें हैं और क्या कीमत रखी है आप? ये सरला जी बेहतर बता सकती है, मैं उनको। जी सरला जी, अगर कोई हमसे मोरिंगा लेना चाहते हैं तो उनको अभी या तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अच्छा। कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आ जाएगी। दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है जी, क्योंकि खेत में रहना होता है तो साइलेंट रखना पड़ता है, फिर वो इरिटेट हो जाएंगे, तो वो मैसेज ड्रॉप कर दें। वहाँ पे उनके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा हमारी। अच्छा। तो डायरेक्ट वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। हमारा 650 रुपये में 2 महीने की डाइट होती है एक पैकेट में। अच्छा। वो क्योंकि प्योर ज़्यादा है तो 2 महीने चलता है हमारा एक एडल्ट को, और 650 रुपये में डाक द्वारा ऑल ओवर इंडिया हम होम डिलीवरी करा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ये बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन ये सुविधा होनी चाहिए। इतनी दूर कोई आएगा तो है नहीं, ऑनलाइन ये सबसे बढ़िया सुविधा है। नहीं जी, हम 4 साल से होम डिलीवरी करा रहे हैं, और ये रेट हमारा सेम है 4 साल से, क्योंकि हमारी लेबर इतनी आती है। शुरू में भी 650 था, और अभी हम बढ़ा नहीं रहे क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, तो अभी भी 650 ही है। सरला जी, अगर कोई लेना चाहता है, एक बार आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर बता दो। हाँ जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8700086672। ये स्क्रीन पे भी आप चला दीजिएगा। जी बिल्कुल चला। दूसरा 9910956828। तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ही करिएगा। व्हाट्सएप पे आपको हेलो लिखते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर आप गूगल पे हस्बैंड वाइफ फार्म सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, और काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल, जो यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो बनाई वो भी आ जाएंगी। जी। अब सरला जी, हमारे क्या है ना, हमारी ये विकास चौधरी चैनल में 15% महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। मेरा उद्देश्य है, जब 15% एक नंबर होता है, 50,000 महिलाएं मुझे देखती है, तो मैं सोचूं महिलाओं के लिए कुछ करें। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास आया। हाँ, तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो गाँव में मतलब हाउस वाइफ बन के रह गई है? जी, जो पहली बात तो पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करें। अगर घर पे आपके जगह है तो हर एक घर में कम से कम एक मोरिंगा का पौधा ज़रूर लगाएं, और उनको आप डेली अपने
खाने पीने की चीज़ों में उनकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। उसकी फलियों का तो करें ही करें, लेकिन पत्तियों का ज़रूर करें, क्योंकि पत्ते में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। इस पौधे में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट इसका पत्ता है। तो उसके पत्ते का जूस बनाएं, सब्जी बनाएं, पहले खुद स्वस्थ हों, और उसके बाद जब खुद स्वस्थ होंगी तो वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए भी और अपने आस पड़ोस की महिलाओं के लिए भी करेंगी। जैसे अभी हमारे जो खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं, हमारे गांव की ही, वो 20 जुड़ चुकी हैं। शुरुआत 1 से हुई थी 4 साल गाँव पहले। वालों को आप रोजगार भी दे रही हैं। जी, वो अभी लाइन में आती हैं, जब खेत में काम करना तो सब देखते हैं कि इतनी लेडीज़ इकट्ठी हो यहाँ पे खेत में आती हैं 20-20। अब तो अच्छा लगता है, काफी अपना रोजगार भी दे रहे हैं अपनी जी, महिलाओं को। अभी वो अपने ऑर्नामेंट्स भी बनवाने लग गई हैं, क्योंकि काम उनको रेगुलर मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी आप दोनों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी तो आपका। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मिलवाया सरला जी से, जितेंद्र मान जी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इनका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको भी कोई इन बीमारियों से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।